Hello everyone, welcome to this part of life processes. In this part, we are going to discuss about the in-text questions that are given at the page number 112. So let's get started. पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. तो चलिए देखते हैं क्या है नेफ्रॉन. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी है. हमारे पास ए पेयर ऑफ किडनीज़ है, यानी कि 2 किडनीज़ हैं और हर एक किडनीज़ में ऑलमोस्ट 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक, नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. ईच किडनी इज़ मेड ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन्स. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. द अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन कंटेन्स अ कप शेप बैग कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये देखिए ब्लैक से यहाँ दिखाया गया है. ये कप की तरह का कप लाइक बैग है, ठीक है, जो कि 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. मैंने पॉइंट्स में इसलिए समझा दिया ताकि याद करने में आसानी रहे. नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट होता है वो कप शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और जो लोअर एंड है इस बोमेन कैप्सूल का वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स. अब इस रीनल ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट हैं. पीसीटी, जो कि बोमेन कैप्सूल के जो क्लोज में है उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहेंगे, जो दूर में है उसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहेंगे, और बीच का हिस्सा लूप ऑफ हेनले कहलाता है. ठीक है, अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसका कि नाम है ग्लोमेरुलस. ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया. बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी क्लियर है, लूप ऑफ हेनले क्लियर है, पीसीटी क्लियर है, कलेक्टिंग डक्ट, फाइनली यूरिन यहाँ फॉर्म होता है कलेक्टिंग डक्ट में. ठीक है, तो अब देखते हैं, इसे समझते हैं. द अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन कंटेन्स अ कप शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, that is double membrane bound structure. The lower end of Bowman capsule is connected with tube like structure that is called renal tubules. ये tube like structure से इसका निचला हिस्सा, बोमेन कैप्सूल का निचला हिस्सा जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं. पीसीटी मैंने बता दिया कि वो ट्यूबुलर पार्ट जो कि क्लोज है बोमेन कैप्सूल के, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. लूप ऑफ हेनले क्या है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द रीनल ट्यूबुल के सेंट्रल में प्रेजेंट है. क्या है, लूप ऑफ हेनले. डीसीटी क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है जो कि अवे, याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है कि पीसीटी क्लोज टू द बोमेन कैप्सूल होता है, जबकि डीसीटी अवे फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल होता है. ठीक है, और लूप ऑफ हेनले बीच में होता है. ठीक है, ग्लोमेरुलस टफ्ट और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये वाला पार्ट, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बोमेन कैप्सूल. ये बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड परफॉर्म्स द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन, एक्ट्स लाइक स्टेनर. ये छन्नी की तरह का काम करता है ग्लोमेरुलस. ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है. यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन और फिर सेक्रेशन. ठीक है, तो चलिए देखें क्या. इम्प्योर ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस फ्रॉम रीनल आर्टरी वाया एफरेंट आर्टेरियोल. ये बात याद रखनी है कि इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ कहाँ एंट्री करेगा, ग्लोमेरुलस में. ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन, कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट हैं, तो नेफ्रॉन के साथ साथ उतने ही 10 लाख ग्लोमेरुलस भी तो होंगे. तो इसलिए आर्टरी फॉर द ब्रांचेस में बट जाती हैं और सारे ग्लोमेरुलस से अटैच्ड हो जाती हैं, तो उसी को यहाँ आर्टेरियोल कहा गया है. ठीक है, तो रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल के होते हुए ग्लोमेरुलस तक पहुँचेगा. ये एफरेंट आर्टेरियोल का वॉल थिक होता है. ठीक है, अब यहाँ फिल्ट्रेशन का काम होगा, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और फिर ब्लड, एक बार जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंच गई तो इसे क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे. अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलेगा इफरेंट आर्टेरियोल, जिसका कि वॉल थिन होता है. इफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ बाहर निकलेगा कैपिलरीज के थ्रू. ठीक है, ये देखिए, अब ये कैपिलरीज रेड कलर से मैंने दिखाया, रेड कलर से ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो कि रीनल ट्यूबल्स को चारों तरफ से घेरे हुए है. ठीक है, तो अब देखते हैं इसको.
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं. इम्प्योर ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस फ्रॉम रीनल आर्टरी via afferent arteriole. After the filtration the blood that is called glomerular filtrate. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसे कहते हैं. और ये एमर्जेस फ्रॉम बोमेन कैप्सूल से ये बाहर निकलेगा एंड फॉर्म करेगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये याद रखना है कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, जिसे मैंने रेड से शो किया है, अराउंड द रीनल ट्यूबल्स के चारों तरफ. ठीक है. ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड एंट्री किया है रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में, उसमें अच्छी और बुरी हर तरह की चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप के इसमें अच्छे और बुरे चीज़ हैं जिन्हें कि अब फिल्टर करना है. किडनी का यही फंक्शन है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, उससे अच्छी चीज़ों को निकाल लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और जो गंदी चीज़ें हैं उसे यूरिन के साथ मिक्स करके बाहर निकाल देता है, बॉडी के बाहर निकाल देता है. ठीक है. तो यहाँ तक अब फंक्शन हमने देखा. फिल्ट्रेशन, पहला जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का वो क्या है, फिल्ट्रेशन, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर हो चुका है. ब्लड बाहर निकल गया है बोमेन कैप्सूल के बाहर कैपिलरीज के रूप में. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं जो ट्यूबल्स. अब रीनल ट्यूबल का क्या फंक्शन है. पीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. असेंशियल न्यूट्रिएंट्स गट में एक बार असेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो चुका है और वही ब्लड सीधे ब्लड यहाँ किडनी में एंटर कर गया है. इसलिए जो भी ये चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, तो इनको दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए इसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं. और रीएब्जॉर्प्शन का काम करता कौन है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है. सेकेंड है लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले जो कि सेंट्रल पार्ट है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है. ये क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम. हमारे बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज़ हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है ब्लड के रूप में, वाटर के रूप में, उन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, उन सभी की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखता है. कौन, लूप ऑफ हेनले. ठीक है. डीसीटी क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस. सोडियम आयन और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बच गई हैं उन सभी को फाइनली रीनल ट्यूबल्स रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेक्रेट करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं. ठीक है. अब कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली क्या होता है कि फाइनली फॉर्म्स कंसनट्रेटेड यूरिन. ठीक है. यूरिन का फॉर्मेशन फाइनली हो जाता है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में. और इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन फिर ट्रांसफ़र होता है रीनल पेल्विस, जो कि किडनी का इनर पार्ट है. वहाँ से यूरिन इज कैरिड बाय यूरेटर. यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस टू द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. urine is stored in the urinary bladder and finally it is expelled out with the help of urethra. ठीक है. यूरिथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूरिन फाइनली, जो कि कई तरह की नाइट्रोजनस वेस्ट को कंटेन किया रहता है. उसे हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो हमारे बॉडी को वो कई तरह से हार्म्स पहुंचाएंगे. तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में, ठीक उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि प्लांट्स में कैसे ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं. Different methods used by plant to get rid of excretory products are, first है the plant produce carbon dioxide as a waste product during respiration and oxygen as a waste product during photosynthesis. ठीक है. ये सब हम जानते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड कब, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कब, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ठीक है. द प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमाटा. ये भी हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में,
और इन्हीं से गैशियस एक्सचेंज होता है। एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स, ठीक है। प्लांट्स में पत्तियों पर स्टोमेटल पोर्स पाया जाता है और इन्हीं स्टोमेटल पोर्स से गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। हर्बेशियस जो भी प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रीन स्टेम्स हैं वहाँ पर भी स्टोमेटल पोर्स होते हैं और वहाँ भी गैशियस एक्सचेंज इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। लेकिन जो वुडी प्लांट्स हैं, बहुत ही रफ एंड टफ वुडी प्लांट्स हैं, उनमें स्टोमेटल पोर्स एब्सेंट होते हैं और उनकी जगह पर वहाँ पर एक दूसरे तरह का पोर्स होता है जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं और इस लेंटिसेल्स के थ्रू वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये गैसेस प्लांट से रिमूव होंगे। अगर ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये स्टोमेटल पोर्स से ही बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है द प्लांट स्टोर सम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स सच एज लीव्स, बार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं, रूट हो गया, स्टेम या लीफ, तो उनमें भी वो वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो जब होता क्या है, जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो वो खुद ब खुद गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट ही प्रोडक्ट तो हो गई हैं, अब उनका कोई काम नहीं है, वो पूरी तरह से अब डेड हो चुकी हैं और वो गिर जाती हैं। या बार्क का फॉर्मेशन ट्रीज़ में हम लोगों ने देखा है कि जो ब्राउन कलर का उनका आउटर स्किन होता है वो डेड सेल्स हैं। तो बार्क यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के ही रूप में होता है, ठीक। प्लांट्स गेट रीड ऑफ देयर wastes by secreting them in the form of gums and raisins, ठीक है। प्लांट अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कुछ चीज़ों के सेक्रीशन के माध्यम से भी निकालते हैं, कुछ चीज़ों को सेक्रेट करते हैं, रिमूव करते हैं अपने बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ गम्स है, रेजिन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स प्लांट से सेक्रेट होता रहता है, रिमूव होता रहता है, निकलता रहता है। तो द प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, ठीक है। प्लांट से कुछ चीज़ें सेक्रेट होती रहती हैं, रिमूव होती रहती हैं गम्स के रूप में, रेजिन्स और डिफरेंट मटेरियल्स के रूप में, ठीक है। और प्लांट ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस, यहाँ तक कि प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल को, कुछ सब्सटेंस को निकालता है इनटू द सॉइल में भी, सॉइल अराउंड देम, उनके आसपास जो सॉइल है जड़ के, वहाँ पर भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट्स रिमूव करता है। तो ये तो कुछ मेथड्स हो गए कि सॉलिड गैसेस कैसे प्लांट से रिमूव हो रहे हैं, गैसेस का कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हो गए गम्स और रेजिन्स के रूप में, लिक्विड का कैसे वेस्ट मटेरियल के रूप में प्लांट्स में निकल रहे हैं, तो वो ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन प्रोसेस से निकल रहा है, जो भाप के रूप में, वो भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल हो कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, ठीक है। कह रहा है कि अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की कितनी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो मतलब कैसे सुनिश्चित होगी, ठीक है। तो यूरिन का जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर, एक तो कि हमारे बॉडी में कितना एक्सेस और एक्स्ट्रा लिक्विड है वाटर के रूप में, और दूसरा हमारे बॉडी में कितना वेस्ट मटेरियल है जिसको कि बाहर एक्सक्रीट करना है, कितना वेस्ट मटेरियल है जिसमें कि उस वाटर को डिज़ोल्व करके और यूरिन के रूप में निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूरिन क्या है, यूरिन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड it is the mixture of different type of salts that are harmful for our body, ठीक है। तो प्लस वाटर, तो यूरिन क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसका हमारे बॉडी से निकलना ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पर पड़ सकते हैं, ठीक है। यूरिन का प्रोडक्शन और रेगुलेशन किस पर डिपेंड करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे और सम ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि कुछ मटेरियल्स हैं जो कि डिज़ोल्व फॉर्म में ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट हैं, तो इन पर भी यूरिन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। और फाइनली द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी
ठीक है, याद रखनी है। सबसे काम की बात यही है कि हमारे बॉडी में यूरिन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच एक्सेस वाटर, हमारे बॉडी में कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, और हाउ मच वेस्ट मटेरियल, डिज़ोल्व वेस्ट कितने एक्सक्रीट करना है हमारे बॉडी से, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। और यूरिन है क्या एक्चुअली? यूरिन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे क्या कह सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, यूरिन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर। So this is all about the in-text questions that are given at the page number 112. Thank you.